तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीआईटी के ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं हूँ संकेत चास्कर। मैं हूँ वीआईटी वेल्लोर में मैकेनिकल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मंथ मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा। तो अभी बात करते हैं वीआईटी के काउंसलिंग के बारे में। तो वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 4 ब्रांचेस है, वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में। तो इन सभी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो होता है VIEEE एग्जाम के थ्रू। तो VIEEE एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं और काउंसलिंग डेट्स भी जो है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स है लोगों को। तो जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता था तो उसके बारे में एक क्लियर कट आइडिया लोगों को था। नेट पे बहुत सारा मटेरियल था, जो उनके दोस्त थे वहां से उनको नॉलेज मिल जाता था। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो बिल्कुल न्यू है, पिछले साल से स्टार्ट हुआ है कोविड के कारण। तो इसकी इतनी ज्यादा लोगों के पास आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर में एडमिशन कैसे होता है, ब्रांचेस कैसे चूज करना है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में वीआईटी के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूँ वीआईटी के काउंसलिंग के बारे में, वीआईटी के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो आप नीचे टाइम स्टैम्प में जाके आपको जो पॉइंट चाहिए वहां तक स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग जो होता है प्री कोविड टाइम्स में, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। तो ऑफलाइन काउंसलिंग जो होता था प्री कोविड टाइम्स में, तो वो होता था चारों कैंपस में। तो इरिस्पेक्टिव कि आपको कौन सा कैंपस ज्वाइन करना है, आप कौन से भी कैंपस में जाके ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड कर पाते थे। तो जो ऑफलाइन काउंसलिंग होता था तो उसमें आपको एक स्लॉट दिया जाता था, हर डे का एक स्लॉट रैंक वाइज। जैसे कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको डेट्स दिए गए हैं एक रैंक के लिए, वैसे ही स्लॉट दिए जाते थे ऑफलाइन काउंसलिंग में भी। तो पहला दिन रिजर्व होता था 1 to 10,000 रैंक्स के लिए। तो वहां पे क्या होता था कि आप फिजिकली कैंपस में जाते थे। कैंपस में आपके सामने सिस्टम पर हर एक ब्रांच की जो एम्प्टी सीट्स है वो दिखाई जाते थे। इस यहाँ पे मैं एक फोटो डाल दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे काउंसलिंग होता था और कैसे जो आपके डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन पे जो रैंक्स आते थे और एम्प्टी सीट्स आते थे वो किस प्रकार होती थी। तो ऐसे क्या होता था कि आप ऑफलाइन में जब जाते थे आपके पास एक ब्रीफ आइडिया होता था, आपके स्क्रीन पे एक नंबर ऑफ सीट्स दिखते थे कि चारों कैंपसेस में आपके रैंक के आने तक कौन सी सीट्स अवेलेबल है, किस कैटेगरीज में सीट अवेलेबल है, किस किस ब्रांच के लिए अवेलेबल है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलता था। आपके पास 5-10 मिनट होते थे, आप आपके एक पेरेंट के साथ होते थे और आप उनके साथ डिस्कस करके आपका जो ब्रांच है तो वो चूज कर सकते थे। और ऑफलाइन काउंसलिंग में वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी था कि आपके ब्रांच आपके रैंक तक कौन सा ब्रांच का कौन सा कैटेगरी आपको मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में वैसा नहीं है। तो अभी मूव करते हैं हम ऑनलाइन काउंसलिंग की तरफ। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो पिछले साल स्टार्ट हुआ था कोविड के कारण, पिछले साल VIEEE नहीं हुआ था, तो बोर्ड्स और जेई के बेसिस पे रैंक लिस्ट लगा था। तो इस बार VIEEE ऑनलाइन हो चुका है लास्ट मंथ में और जो रिजल्ट्स था वो भी आ गया है। आई होप कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, रैंक अच्छा मिला होगा। तो अभी आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फेज 4 में डिवाइडेड है और फेज 5 जो है 1 लाख प्लस रैंक के लिए वो सिर्फ होता है VIT AP और VIT भोपाल के लिए। तो फेज 4 फेजेस है वो है चेन्नई और वेल्लोर कैंपस के लिए। तो आप ये 4 फेजेस अटेंड कर सकते हैं चेन्नई और वेल्लोर कैंपस के लिए। तो 4 फेजेस डिवाइडेड होते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। तो पहले फेज में 1 to 20,000 रैंक्स है। तो वो फेज 20 जून को आपको काउंसलिंग फी पे करनी है। काउंसलिंग फी होती है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, जो आप काउंसलिंग अटेंड करने के लिए जो भी ये प्रोसेस होगा तो उसके लिए पे करते हैं। ये ऑनलाइन मोड में अराउंड 6,000 है, ऑफलाइन में ये अराउंड 11,500 होता था, क्योंकि
ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें और बढ़ जाती थी जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं होती है। जैसे कि आपको एक कैंपस का गाइडेड टूर मिलता था, आप पूरा कैंपस घूमते थे और आपको हर एक चीज मतलब आपके हॉस्टल रूम, आपकी लैब्स दिखाई जाती थी, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके पास अभी के लिए मैं फेज 1 का बात करूंगा, तो वही अकॉर्डिंगली बाकी फेजेस के लिए भी अप्लाई होगा। तो अभी मैं फेज 1 का बात करता हूं। तो फेज 1 जो 20 डेट है वो लास्ट डेट है काउंसलिंग फी पेमेंट करने के लिए। अगर आपको काउंसलिंग अटेंड करना है तो आपको इस डेट से पहले काउंसलिंग फी डिपॉजिट करनी है। इसका मतलब यह है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस अप्लाई करनी है, आपको काउंसलिंग में बैठना है। तो जो चॉइस फिलिंग है वो है 21 तारीख से 22 तारीख तक। तो चॉइस फिलिंग में क्या होगा है, तो जैसे कि आपने जेई के लिए चॉइस फिलिंग होता है, जो जोसा की चॉइस फिलिंग होती है, वैसे ही चॉइस फिलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज के 4 कैंपसेस के लिए चॉइस फिलिंग आप करते हैं। तो चॉइस फिलिंग में आपको दिखाई देता है कि हर ब्रांच के आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। तो 5 ऑप्शन होंगे, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5। तो अलग अलग कैटेगरीज है। तो आपको कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अलग अलग कैटेगरीज से। सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो आपको दिखेगा सिर्फ फी पेमेंट के टाइम। जो फी है वो डिफर करेगी कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में। तो जैसे कैटेगरी का नंबर बढ़ते जाएगा, जो फी का अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। वो डिपेंड करेगा इस साल वीआईटी क्या फीस लेने वाली है, वो आप वीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फी आपको कैंपस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक कैटेगरी 1 स्टूडेंट में और कैटेगरी 5 स्टूडेंट में सभी सेम होते हैं, बस फी का डिफरेंस होता है। तो अभी चॉइस फिलिंग में अगर सपोज एक स्टूडेंट है जिसका रैंक है 3000, तो उसको ऑफलाइन काउंसलिंग के रैंक्स के हिसाब से कैटेगरी 1 में सीएससी मिल जाना चाहिए वेल्लोर में। तो आपको अगर सीएससी चाहिए तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे कुछ ऑप्शंस भर सकते हैं, सीएससी कैटेगरी 1 वीआईटी वेल्लोर, सीएससी कैटेगरी 2 वीआईटी वेल्लोर, और फिर आप आपके हिसाब से स्पेशलाइजेशंस भी भर सकते हैं कैटेगरी 1 और 2 में। वो कैटेगरी का आप देख सकते हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर, क्योंकि कैटेगरी जब बढ़ती जाएगी तो फी बढ़ती जाएगी और वो अराउंड टोटल 4 साल की फी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपको वो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पे कैटेगरीज भरनी है। तो अभी आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग में नंबर 1 जो होगा वो मोस्ट मतलब आपको चाहिए वो होगा। तो जैसे प्रेफरेंस लिस्ट नीचे जाएगी तो वो आपका लिस्ट प्रेफरेबल चॉइस माना जाएगा। तो आपको इसको एक वाइसली और केयरफुली भरना है, क्योंकि जब आपका रैंक आएगा तो ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको दिखते थे कि कौन सी सीट्स बाकी है, लेकिन अभी ये ऑटोमेटेड होगा सिस्टम पे। तो सिस्टम ऑप्शंस चेक करती जाएगी। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन पे स्लॉट एम्प्टी है या सीट्स एम्प्टी है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा। अगर नहीं तो सेकंड चॉइस पे जाएगा, थर्ड चॉइस पे जाएगा, फोर्थ चॉइस पे जाएगा। ऐसे चॉइस सिस्टम चेक करते जाएगा और जिस चॉइस पे सीट एम्प्टी होंगी वो चॉइस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको वाइसली भरना है। आपको कोई भी जो ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, जो ब्रांच लेना नहीं है, उसके बारे में लिखना ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको सीएससी लेना है तो आप सीएससी की 5 कैटेगरी भरो। इनकेस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, पहले वेल्लोर की भरो, फिर चेन्नई की भरो, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि आपको सूट करे। तो ऐसे होगा। फिर एक दिन छोड़ के, तो 21-22 को चॉइस फिलिंग है 5 बजे तक। तो 23 की डेट छोड़ के 24 को आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब आपकी लॉगिन आईडी पे आपको चेक करना है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट किया गया है। तो उस सीट, अगर आप हैप्पी हो उस सीट से, तो आप उसकी फी एडवांस पेमेंट कर सकते हो कुछ 50%, और थोड़े दिन बाद रिमेनिंग 50% भर सकते हो। तो ऐसे आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो डिपेंडिंग की उनकी क्या पॉलिसी है, आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक आप फिर से फेज 2 के लिए बैठ सकते हो। तो पिछले साल ये चॉइसेस थी आपके पास, इस साल की चॉइसेस बदल चुकी होंगी।
तो आपको फेज 1 के एंड में वो पता चल जाएगा। और एक वे है आपको सीट्स पता चलने की, तो फेज 1 जब खत्म होगा, जब फेज 2 स्टार्ट होगा तो आपको वही सीट्स दिखेंगी जो एम्प्टी है। अगर सीएससी कैटेगरी 2 फुल हो चुका है तो आपको सीएससी कैटेगरी 3 के बाद वाली ही ऑप्शंस भरने को मिलेंगी। तो अगर आप फेज 2 में हैं और अगर आपको सीएससी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फेज 1 में सीएससी कैटेगरी 1 और 2 दोनों भी खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के बाद आपको फी पेमेंट करके आपका जो एडमिशन है वो उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको फाइनलाइज कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा और आपका जो वीआईटी में एडमिशन है, जो वीआईटी में आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोविजनल एडमिशन लेटर के साथ आपका जो एडमिशन है वो फिक्स हो जाएगा। आप और वीआईटी वेल्लोर या चेन्नई या किसी और कैंपस के आप स्टूडेंट हो जाएंगे। तो जो फेज 4 है, तो फेज 4 तक 1 लाख रैंक तक वीआईटी चेन्नई और वीआईटी वेल्लोर के सभी सीट्स फुल हो जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो 1 लाख प्लस जो रैंक्स है तो वो एलिजिबल होते हैं वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल के लिए। तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वहां पे लेना है तो ये रही वीआईटी के काउंसलिंग के बारे में सभी बातें। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सभी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वीआईटी काउंसलिंग के बारे में। मैंने पिछले साल अप्लाई किया था वीआईटी काउंसलिंग के लिए और जिसके थ्रू मैं अभी मैकेनिकल में पढ़ रहा हूँ वीआईटी वेल्लोर में। तो ये जो भी था ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने किसी और से नहीं लिया है। तो ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। इसी प्रकार के काउंसलिंग आपकी भी होने वाली है। तो कैसे जाती है आपकी काउंसलिंग ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने और एक वीडियो बनाया है डे इन लाइफ ऑफ वीआईटी एंड ऑनलाइन एडिशन, जिसमें मैंने दिखाया है कि ऑनलाइन मोड में कॉलेज कैसे होता है, कॉलेज में क्या क्या करेंगे आप। तो वो भी आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्म होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ट्राई किया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा है और आगे आपको अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए वीआईटी वेल्लोर के बारे में या वीआईटी इन जनरल के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।